इंडिया गठबंधन कोई मतलब नहीं है और बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। हम इंडिया किसी गठबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये बहन जी बोल चुकी है। तो पूरे सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के निर्देश पर कैंडिडेट उतारेगी। बहुजन समाज पार्टी की जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर, और जहां हमारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो बी टीम नहीं है, उधर खाली मुस्लिम और हमारा एससी बेस वोट मिल के इतना होता है कि किसी भी कैंडिडेट को हरा सकता है। आपने जो कहा वो मैंने यही समझा कि अखिलेश यादव खुद ही बीजेपी की बी टीम है, वो मिले हुए हैं। अगर नहीं हैं तो सामान्य सीट पर हमारे बेस वोट काटने के लिए ऐसी कैंडिडेट क्यों उतार रहे हैं वो, अगर बीजेपी से नहीं मिले तो। एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर क्या आपके मन में नहीं है कि आकाश आनंद भी चुनाव लड़ें? ऐसा आपके मन में है, कार्यकर्ताओं के मन में है? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जो निर्णय लेना होगा मान्य बहन जी निर्णय लेंगी। जिसको मान्य बहन जी कहेंगे वो लड़ेगा और जिसको नहीं करेंगे वो प्रचार करेगा, लड़ाएगा। जगन्नाथ पाल जी, ये गठबंधन को लेकर के ना रोज एक बबलोला छूट जाता है और ये आता है कि भाई अब आचार संहिता लग गई है तो अब जो है कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन हो जाएगा। आज की तारीख में क्या है? देखिए ये बुलबुला कौन छोड़ता है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी शुरू से ही, जिस दिन की पहली मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन की, उसी दिन बहन जी ने कहा कि दिल मिले ना मिले दल मिलाते रहें और इस इंडिया गठबंधन कोई मतलब नहीं है और बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। हम इंडिया किसी गठबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये बहन जी बोल चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी में नेता एक है मान्या बहन जी, बाकी हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। जो बहन जी का गाइडलाइन आती है दिशा, हम लोग उसी पर काम करते हैं। बहन जी ने कहा अकेले लड़ेंगे, इसलिए पूरे देश में अकेले लड़ने की हमारी तैयारी है। और उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के निर्देश पर लगभग 2-3 महीनों से गांव चलो अभियान हमारा चल रहा है, सेक्टर वाइज बैठकें चल रही, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर की मीटिंगें मेरी प्रतिदिन 403 मीटिंगें होती हैं, जो 2 सेक्टर की एक बैठक होती है और एक सेक्टर में 10 बूथ होता है, 2 सेक्टर में 20 बूथ होता है, एक बूथ से 100 आदमी, वो भी हर जाति के 10-10 लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तैयारी हुई। तो दूसरी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट भी दे दिए हैं, बीएसपी ने भी कुछ ऐसा किया है क्या? देखिए बहुजन समाज पार्टी में पहले से ही हमारे यहाँ बहन जी कोऑर्डिनेटरों के द्वारा समीक्षा करा करके कैंडिडेट जो सामने आते हैं उनको प्रभारी बनाए जाते हैं और लगभग आप देख रहे हो काफ़ी प्रभारी बन चुके हैं। बाकी हमारे नेता माननीय बहन जी जल्द ही सूची जारी करेंगे। तो क्या मान लिया जाए कि ये जो प्रभारी मंडल कोऑर्डिनेटर जाकर के अनाउंस करते हैं कि इस लोकसभा सीट से ये प्रभारी हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वही प्रभारी ही हर हाल में वो कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो बीएसपी का? नहीं, हर हाल में नहीं होते हैं प्रभारी, हमारे कोऑर्डिनेटर लोग बनाते हैं, लेकिन बहन जी जब सूची जारी कर देंगी तब वो फिर हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। ये भी अब ये जो रायबरेली और अमेठी, इसके बारे में ये है कि प्रियंका और राहुल गांधी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तक अखिलेश यादव उम्मीदवार बन के नहीं आए, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस उम्मीदवार हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवार हैं। ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ क्या आप जो है इन पार्टियों के खिलाफ भी आप बीएसपी के उम्मीदवार उतरेंगे मैदान में? देखिए जब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है तो पूरे सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के निर्देश पर कैंडिडेट उतारेगी। ये जो आपने पश्चिम में कुछ मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, उससे ये मैसेज जा रहा है और ये बातें फैलाई जा रही हैं कि आप लोग बीजेपी की बी टीम होकर के मुस्लिम वोट में बंटवारा करने के लिए आप लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए। नहीं, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब ने जब बनाई है, उसी वक्त से मानवर कांसीराम साहब माननीय बहन जी का एक नारा था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या मुस्लिमों की हिस्सेदारी हम नहीं देंगे? अगर इस तरह की कोई पार्टी है जो किसी जात विशेष को कैंडिडेट नहीं बनाती है तो ये गलत करती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को चुनाव लड़ाएगी और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान है, उस संविधान पर ही बहुजन समाज पार्टी काम करती है। और बाबा साहब ने भी अपने संविधान में कोई भी जाति धर्म समाज के लोग ऐसे नहीं जिनके लिए बराबर की भागीदारी ना दिया हो। तो हम बराबर की भागीदारी देंगे। और ये गलत चर्चा बनाई जाती है, जैसे हमने 4-5 मुस्लिम दे दिया तो ये सारे लोग इसी की चर्चा दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं कि मेरठ से त्यागी प्रभारी हुआ है, धौरहरा से ब्राह्मण प्रत्याशी प्रभारी हुआ है, उन्नाव से ब्राह्मण प्रभारी हुआ है, अयोध्या से ब्राह्मण हो। इसको आप क्यों नहीं पूछ रहे हो कि 10 ब्राह्मण क्यों लड़ाया गया, 4 ब्राह्मण क्यों लड़ा दिया जा रहा? ये गलत प्रकार की बयानबाजी है, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी को। बहुजन समाज पार्टी की जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर, और जहां हमारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं
वो बी टीम नहीं है। उधर खाली मुस्लिम और हमारा एससी बेस वोट मिल के इतना होता है कि किसी भी कैंडिडेट को हरा सकता है। एक चंद्रशेखर रावण है, वो नगीना से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ उनको गठबंधन वाली बात नहीं हो पाई है, तो क्या वहाँ भी बीएसपी चुनाव लड़ेगी तो इससे गलत मैसेज नहीं जाएगा? एक ही बिरादरी के वो भी आप ही की तरह बात करते हैं, तो गलत संदेश नहीं जाएगा अगर बीएसपी वहाँ से उम्मीदवार देती है? वो बहुजन समाज पार्टी के हैं क्या? अलग उनकी पार्टी उन्होंने बनाया है, तो कोई किसी को लड़ने थोड़ी रोकेगा। और जहाँ तक बी टीम जो हमको कहा जाता है, जो लोग कहते हैं वही बी टीम है। अब आप बताइए, अयोध्या जैसी सीट पर जहाँ पर हमने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है और लड़ाई हमारी मजबूत लड़ाई है, अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो मेरा बेस वोट है, जो बीएसपी का बेस वोट है, एससी समाज कैंडिडेट दे करके बीजेपी से मिल के नहीं दिया है। बिजनौर में सामान सीट पर समाजवादी ऐसी कैंडिडेट हमारे बेस वोट से लड़ा रही, वो बीजेपी से मिलकर नहीं उतारा है। जरा उधर भी गौर करिए कि बी टीम का काम कौन कर रहा है। अभी हम यादव दे देते तुरंत बी टीम है, मुस्लिम दे देते बी टीम है, लेकिन अगर सामान सीट पर समाजवादी, जो आज तक समाजवादी सामान सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारी थी, मुझे पूरा लगता कि इस वक्त बीजेपी से मिल करके उन्होंने हमारे बेस वोट को काटने के लिए ऐसी कैंडिडेट उतार रहे हैं, जो जनता इस चीज़ को समझ रही है कि भाजपा से मिल के उतार रहे हैं। मतलब आपने जो कहा वो मैंने यही समझा कि अखिलेश यादव खुद ही बीजेपी की बी टीम है, वो मिले हुए हैं। भाई अगर नहीं हैं तो सामान सीट पर हमारे बेस वोट काटने के लिए ऐसी कैंडिडेट क्यों उतार रहे हैं वो, अगर बीजेपी से नहीं मिले तो? और हम कहाँ मिलने दिखाई पड़ते? हमको तो फर्जी बयानबाजी करके कहा जाता है। हमने जहाँ मुस्लिम लड़ाया है कैंडिडेट, वहाँ मुस्लिम की आबादी लगभग 4, 4.5 लाख 5 लाख वोटों की है और एससी वोट 5-6 लाख की आबादी है। तो जो हमारा खाली मुस्लिम और एससी मिल करके लगभग हम 10 लाख वोट पहुँचते हैं, और वहाँ पर पिछड़ा हमारे साथ है, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमारे साथ है, हर समाज के लोग हैं, तो वो सीट तो मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि डमी बन के लड़ रहा हूँ। आपने भी एक बात कही कि आप ठीक है, आप यूपी के बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने कहा कि हमारी पार्टी के नेता सिर्फ बहन जी हैं और आप कार्यकर्ता हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर क्या आपके मन में नहीं है कि आकाश आनंद भी चुनाव लड़ें? ऐसा आपके मन में है, कार्यकर्ताओं के मन में है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जो निर्णय लेना होगा मान्य बहन जी निर्णय लेंगी। जिसको मान्य बहन जी कहेंगे वो लड़ेगा, और जिसको नहीं करेंगे वो प्रचार करेगा, लड़ाएगा। तमाम लोगों ने मेरी खूब चर्चा उड़ाई। अगर प्रदेश अध्यक्ष खुद ही सीट पर लड़ेगा तो प्रचार प्रदेश में कौन करेगा? मान्य बहन जी हमसे कह रही है आपको प्रचार करना है। मान्य आकाश आनंद को पूरे देश में यूपी और इधर उत्तराखंड छोड़ के प्रचार करना है, तो वो प्रचार करेंगे। जब बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, वो आदमी करेगा, वो काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो प्रचार कर रहे हैं और खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई बात नहीं, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, उनकी अलग रणनीति होती है। हमारी रणनीति किसी के नकल करके नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी इस देश के बड़े प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। हमारा निर्णय बहन जी लेती है, किसी पार्टी की नकल करके निर्णय नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू।